हेलो आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। लॉरेंस सलमान विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हर रोज़ इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई लॉरेंस का समर्थन करता है, कोई नदीम खान का समर्थन करता है। पप्पू यादव ने भी सलमान खान का समर्थन कर दिया है, फ़ोन पर बातचीत की है। और कई सारे लोग इस समय सलमान खान के समर्थन में आ गए हैं। नदीम खान भी आ चुके हैं। हमारे साथ हैं कलीम शेख, जो मुंबई से ही आते हैं। कलीम, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। पहला सवाल मैं यही करूंगा आपसे, आप किसके साथ हो, सलमान या लॉरेंस? मैं देश के साथ हूँ। सलमान और लॉरेंस तो देश नहीं है, देश तो हम पूरी जनता हैं। ये जो विवाद है, इसको किस नज़रिए से देखते हो? इस विवाद को मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ कि ये सरकार सिर्फ एक परसेप्शन नरेटिव क्रिएट किया हुआ है। और देखो, जिन जिन को इस्तेमाल किया इन्होंने, उनका हाल क्या किया है आपको पता है क्या? आसाराम को इस्तेमाल बीजेपी नहीं किया था। बीजेपी आज आसाराम कहाँ है? राम रहीम अभी आपने देखा कि हरियाणा में जब बीजेपी एकदम फंस गई थी तो राम रहीम को जेल से बाहर लाया कि मेरे को बचाओ। तो उसकी नैया, बीजेपी की नैया पार लगाया किसने? राम रहीम ने। ठीक है। हरियाणा इलेक्शन में। तो ये महाराष्ट्र इलेक्शन में ये लाए इनको, क्या नाम है? लॉरेंस। वरना लॉरेंस कोई महापुरुष नहीं है, एक तरह का गुंडा है वो। गुंडा है? क्या मानते हैं आप? गैंगस्टर है, उसमें क्या दिक्कत? तो गैंगस्टर और गुंडे में क्या फ़र्क है? गुंडा जो गैंगस्टर है गुंडे से बड़ा होता है, ऐसा है ना? लेकिन होता तो गुंडा ही है। हाँ। कि महापुरुष में गिना जाता है। अच्छा, उनके अंधभक्तों को आप क्या कहोगे, जो लोग उसके दिन रात तारीफ कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं? अब तो उनके अंधभक्तों पे मैं थूकने वो दिल करता है। अच्छा। क्यों थूकने को मन कर रहा मालूम है क्या? क्योंकि उनको भगत सिंह बता रहे हैं, लॉरेंस को। लॉरेंस और भगत सिंह में कोई फ़र्क नहीं दिखता आपको? बहुत फ़र्क है। हाँ? भगत सिंह जी तो लेकिन अंधभक्तों को क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि देखो, भगत सिंह क्या एक्सटॉर्शन लेते थे? किसी की हत्या करते थे? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। अरे मैं वही लॉरेंस पे ही बात कर रहा हूँ। ये बताइए, अंधभक्त और बीजेपी की जो आईटी सेल है, ये तो भगत सिंह से तुलना कर रही है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप बताइए। सोशल मीडिया पे भगत सिंह, तो ये तुलना ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भगत सिंह एक्सटॉर्शन लेते थे क्या? मैं यही कह रहा हूँ। और लॉरेंस एक्सटॉर्शन लेता है कि नहीं? अभी कितना मांगा? एक्सटॉर्शन कितना मांगा, किससे मांगा, ये बताइए अभी। नहीं, ये मीडिया नहीं दिखाया भाई। हाँ। कि बिल्डर से इतना चार्ज रहता है, फलाना से इतना चार्ज रहता है, हवाला कारोबारियों से इतना चार्ज रहता है, 2 से 3 करोड़। ये मैंने दिखाया क्या? मीडिया नहीं दिखाया है ना। तो इस तरह का एक्सटॉर्शन भगत सिंह लेते थे क्या? अंधभक्तों बताओ ज़रा, लेते थे? अच्छा, ये बताओ ना यार। ये बताओ। जेल भगत सिंह भी गए थे, जेल में थे। तो भगत सिंह जेल में बैठ के किसी की हत्या करवा के जिम्मेदारी लेते थे क्या? अरे अंधभक्तों कब सुधरेंगे बताओ? ये महापुरुष और गुंडे में फर्क नहीं। अच्छा, इस बीच एंट्री हो गई है नदीम खान जी की। लगातार आप उनके वीडियोस देख रहे हैं। नदीम खान जी के स्टैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में कहा जाता है वो पलटी मार चुके हैं, कोई कहता नहीं ऐसा गलत है। मैं नहीं मानता पलटी मारा हुआ है। मैंने कहीं दिखाओ पलटी मार लिया है? तो खबरें क्यों चलाई जा रही हैं? अब खबरें जो चला रहा चलाए, लेकिन देखिए, ये एक परसेप्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है इसका डिबेट हो रहा है लॉरेंस के ऊपर। तो पाकिस्तान से भारत का क्या मतलब? इंटरनेशनल गुंडा बन। पाकिस्तान से क्या मतलब है? इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये कह रहा हूँ। पाकिस्तान ना लाइए ना बीच में। मैं पाकिस्तान नहीं ला रहा हूँ यार, यूट्यूब में दिख रहा है वो का। शोएब चौधरी जो एक यूट्यूबर है, वो बार बार चला भी रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो वहाँ तक चर्चा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। कहने का मतलब है कि चर्चा किसका होना चाहिए? देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार है, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बात फलाने की सरकार। अच्छा, नदीम जी जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, सुधर जा नहीं तो सुधार देंगे, ये भाषा सही लगती है आपको? देखो, सुधारने का जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट का है, नदीम का नहीं है। लेकिन बोलना तो देखिए, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी है ना। नहीं कहा जाता धमकी दे दिया उन्होंने। उसने कहा कि लॉरेंस सुधर जा, बॉम्बे के सोए हुए शेरों को मत जगा। अच्छा इसका क्या मतलब है, मुंबई के सोए हुए शेरों को मत जगा? कहने का मतलब ये मैं समझता हूँ। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आप बताइए अपना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुंबई कर किसी को डरता नहीं है, ठीक है, और वहाँ जाके ये आतंक फैला रहा है। तो अगर मुंबई कर अपने पर आ जाए और ये जेल के बाहर घूम जाए तो दिखा दे बॉम्बे में घूम के। नहीं कहने का मतलब आप इस बात का समर्थन, इस बात का मैं मानता हूँ कि आप बॉम्बे में जाएंगे ना, चोर 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 ऐसा चिल्ला दोगे कोई दौड़ रहा है तो पब्लिक उसको भरता बना देती है। हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, क्या ये बात गलत है तो कोई बताए। आप बताइए क्या लॉरेंस वाकई जेल से बैठ के धमकी दे रहा है, हत्या की जिम्मेदारी वो ले रहा है? नहीं मानता। नहीं मानते तो हो क्या रहा है, थोड़ा क्लियर करेंगे? मेरे को लगता था कि अब नहीं मानता हूँ। अब नहीं मानते? क्या ऐसा पलट गए, क्या मतलब ऐसा हुआ? मैं पलटा नहीं हूँ। हाँ, क्या ऐसा सोचा आपने? मुझे लग रहा है कि इसको प्लानिंग है। अच्छा, लॉरेंस को सरकारी निपटा देगी। हाँ, मुझे लगता है ऐसा। एक हवा बनेगा। क्या सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है? राहुल गांधी का नाम आ गया लॉरेंस केस में। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आ गया कि लॉरेंस ने दोनों को टारगेट पे है। आर भारत ने भी चलाया। तो अगर ऐसा बात सच में है तब तो ये गया। तब तो गया। विकास दुबे किसने बनाया था? विकास दुबे को, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, साबुद्दीन, बाबा सिद्दीकी। वैसे ऐसे लोग नहीं रहे जो कि अपने जेब में ऐसा करें तो 10 लॉरेंस निकल जाएंगे। 10 लॉरेंस मानते नहीं मानते हैं? मानते कि नहीं? तो वो तक नहीं रहे तो ये क्या है? सरकार नहीं निपटाया ना सबको। नहीं, जिस तरीके से उसकी दबंगई देखी जा रही है, जिस तरीके से नहीं उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना, लोग कहते हैं अंडरवर्ल्ड का नया डॉन आ गया, मुंबई पर कब्जा कर देगा। अब घंटा कर देगा, कब्जा कर देगा। मुंबई पे कब्जा करने वाले मुंबई पुलिस के नाम से कहाँ भाग के आज बैठे हैं मालूम है ना आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी पुलिस का हाथ बांधा है इस सरकार ने। सरकार बदलेगी तो कोई गुंडा, देखो जब 92 का जो दौर था, जब दाऊद भागा बॉम्बे से, बाकी अबू सलेम और बाकी राजन छोटा, बाकी अरुण गौली, बाकी आपका क्या नाम है ये सलेम, अबू सलेम, तो इन लोग की वर्चस्व कितनी थी इसके सामने? ये क्या है? मतलब आप ना एक बात बताओ, दाऊद के सामने ये कहीं नहीं ठहरता है? ठहरता है क्या? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? नहीं ठहरता। मेरा तजुर्बा ये कह रहा है, मेरा तजुर्बा, क्योंकि उस समय मीडिया इतना दाऊद नहीं चिल्लाती थी। अच्छा। जितना लॉरेंस आज चिल्ला रही है। उस समय यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूबर का तो पहला, जैसे सो के उठते हैं आईने में अपना चेहरा देखते हैं, आज लॉरेंस पे ही वीडियो बनाएंगे। नहीं, ये लॉरेंस के शूटरों की बात आ रही है कि उसके 1000 शूटर हैं और सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या वाकई एक चिंता की बात है सलमान को लेकर? जान का खतरा? नहीं है। सलमान को जान का खतरा नहीं है। नहीं, खतरा सरकार को है। अनहोनी हो जाए तब क्या करें? तो सरकार को होगा। बाबा सिद्दीकी के बारे में कौन जानता था खतरा है? बाबा सिद्दीकी एक नॉर्मल, सलमान के सामने तो नॉर्मल ही थे, एक नेता थे। सलमान अपने आप में एक इंडस्ट्री है। अच्छा। वो कहीं खड़ा हो जाने का भी पैसा लेता है, फोटो खिंचाने का। गलत कह रहा हूँ क्या? तो अपने आप में इंडस्ट्री है। बाबा सिद्दीकी को कोई फोटो खिंचाने का पैसा देता है क्या? नहीं, सलमान पैसे लेते हैं फोटो खिंचाने के, मतलब प्रमोशन का। प्रमोशन लेते हैं नहीं लेते हैं? आप बताइए। चाहे वो लॉरियल के लिए खड़ा हो जाए, चाहे वो थम्सअप के लिए खड़ा हो जाए, चाहे वो 7up के लिए, तो करोड़ों में मिलता है नहीं मिलता? तो अपने आप में इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री से एम्प्लॉय बाहर होते हैं, इंडस्ट्री से एम्प्लॉय बाहर होते हैं कि मालिक? ये बताइए। एम्प्लॉय। हाँ, तो लॉरेंस एम्प्लॉय है। किसका एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय का मतलब क्या? एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर सरकार को लॉरेंस से फ़ायदा है कि सलमान से? सरकार को। आप बताइए ना। राजस्व जो है किससे फायदा है? आप पत्रकार नहीं है कि हजाम है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सर? जरूरी आपका इंटरव्यू है ना। मैं ये आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जाने यार, पब्लिक। ठीक है। तो जैसे कि लॉरेंस में और सलमान खान में ये मानते हैं ना
कि सलमान खान इस देश के राजस्व को मजबूत करता है कि नहीं है, इससे इनकार है कि आपका? बाबा सिद्दीकी मजबूत करते थे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी कितना, देखो वो तो नेता थे, ये एक इंडस्ट्रियल के नाम पे मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में इंडस्ट्री है जो सरकार को, भारत के मुद्रा को, राजस्व अच्छा को एक बात मजबूत- बताइए, सलमान को धमकी आई लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट तक नहीं किया, नहीं किया क्या वजह? क्योंकि कोई वजह कुछ भी हो सकता है। अभी हम भी तो देखिए समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन जब पतंग उड़ा रहे थे ये, तो आप इनको तो हम पूछेंगे ना भाई कि तुम जिनका पतंग उड़ा रहे थे वही सरकार, जिस सरकार का आप पतंग उड़ा रहे थे, वही तुम्हारा पतन करने पे तुला हुआ है। यही मैं मानता हूँ। क्या वाकई सलमान के पीछे अब जुडिशरी- सरकार ने हाथ धो के पीछे पड़ गई सरकार? मैं ये मानूंगा क्योंकि जुडिशरी आपके पास है, सरकार के पास होती है, पुलिस सरकार के पास होती है। तो जैसे हमने भी इतना भी देखा कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अलाउड था क्या? नहीं था। वो इशारे में भी मीडिया से बोल देते थे कि बात करने का अलाउड नहीं है, लेकिन इसको पूरा मीडिया से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके, वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेके सब कुछ दिखा रहा है रात दिन मीडिया। जैसे कि पूरे भारत का मुद्दा लॉरेंस है, जैसे लॉरेंस और सलमान के बीच में ही पूरा देश फंसा पड़ा है। जैसे ही सलमान माफ़ी मांग लेगा, देश से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, डॉलर गिरता रुपया और ये महंगाई सब खत्म हो जाएगा। ये ऐसा परसेप्शन है क्या? आप जानकार हो, समझदार हो, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग फॉलो भी करते हैं, क्या माफ़ी मांगने से कोई दिक्कत आ जाएगी सलमान जी को? जो देखिए, अगर माफ़ी मांगना है तो जुडिशरी से केस हटा लो, अच्छा, कोर्ट से केस हटा लो, फिर माफ़ी मंगवा लो। ये एक मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर दो में से तो एक ही हो सकता है। थूक के भी छटवाओगे और कोर्ट से भी सज़ा दिलाओगे, तो दो में से तो एक ही हो सकता क्या है। मुसलमानों की हालत अब भारत में थोड़ी ख़राब हुई है? थोड़ी, ये थोड़ी कह रहे हैं, थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है हालत ख़राब। बताइए ना, मुसलमान अगर रोज़गार की बात कर ले तो पंचर पुत्र बोलते हैं, पढ़ा है नहीं आपने फैशन सोशल मीडिया में? मुसलमान को पंचर पुत्र, आतंकवादी, पाकिस्तानी दाढ़ी रखने पर। तो ये नहीं है। अगर ये नहीं होता तो ट्रेन में वो जो बुजुर्ग मारे गए थे, मेरा श्रावण है, और मार दिए हैं, तो मारे जाते क्या? बताइए। जो आरपीएफ का जो जवान था वो मुसलमान है बोल के गोली चला दिया, होता क्या ये? अच्छा, इन आरोपियों को सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? मुंसिफी कातिल है तो इंसाफ मिलेगा कहाँ? यही बात है। और वो क्या है कि खाली आज देश की मीडिया भी गिद्ध बनी हुई है, लाश ढूंढ रही है, कहाँ लाश खाने मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ, जिस केस में मुसलमान का नाम नहीं वो ठंडा दबा दिया जाता है। जैसे मतलब कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं जहाँ मुसलमान एंगल ना हो? अगर एंगल ना ही होगा तो वो न्यूज़ नहीं बनेगा, है नहीं? चलिए, क्योंकि उसका एग्जाम्पल है, हाँ, कानपुर में एक महिला जा रही होती है अपना करवा चौथ मनाने के लिए अपने पति के पास, सिपाही महिला, तो उसका बलात्कार हो जाता है। लेकिन उसका मीडिया में डिबेट नहीं होता। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर दिन रात मीडिया दिखाती है, प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, और उस राम मंदिर के अंदर महिला सफाई कर्मी का बलात्कार होता है, फिर भी मीडिया चुप हो जाता है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र हो रहा है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? कौन कर रहा है हिंदू राष्ट्र? आप मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है? नहीं, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो जो बोल रहा है वो तो फिर अडानी पोर्ट का गांजा पिया हुआ है। नहीं, संविधान बदलने की बात कई बार उठी। तो वो लोग सब, अडानी का जितना गांजा पकड़ा गया है पोर्ट पे, ये सब भाजपाई और अंधभक्त पी रहे हैं। और ना सना बयान, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो गिरिराज सिंह ने पिया है, सब पी रहे हैं। ये इन्हीं के लोग लिए अडानी सब सप्लाई कर रहा है, मेरे को लगता है। आखिरी सवाल, आप नदीम जी को जानते हैं, मुंबई से ही आते हैं। हाँ। नदीम जी जिस तरीके से आक्रामक होकर बोल रहे हैं, क्या उन्हें अपने तेवर में ऐसे रहना चाहिए या फिर उनको अपना तेवर थोड़ा कम करना चाहिए? उनको कोई सलाह देना चाहेंगे?
नहीं, मैं नदीम को क्या सलाह दूं, लेकिन मैं ये जो आपने पूछा है कि तेवर कम करना चाहिए, तेवर होना ही नहीं चाहिए किसी के पास। क्योंकि देखिए, हमारे भारत कभी किसी कंट्री को तेवर दिखाता है क्या? पूरी दुनिया में हम किस नदीम आपको नाराज़ नहीं हो जाएंगे इससे? नहीं, क्यों नाराज़ होंगे? क्यों मैंने उनको क्या गलत कह रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ तेवर कम करना चाहिए। क्योंकि ऐसी जैसे हम उस देश के हैं कि इस देश में कबीरदास गुजरे, वो कहते थे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। तो ये हमारा देश है। हम बाहर देश में भी कहीं यूक्रेन हो, कोई भी लड़ाई होती है तो हम वहाँ पर शांति की ही बात करते हैं और उस देश को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मामला, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। सही है। अब ये कमेंट आखिरी करिए, ये जो मामला चल रहा है इसका अंत कब होगा, कैसे होगा? इसका अंत वही होगा जब लॉरेंस का विकास दुबे करेगी सरकार। अब मुझे लगता है करेगी, ये लिख के ले लो आप। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद? पहले ही कर सकती है। पहले कर सकती है, यानी सलमान को कोई खतरा नहीं? नहीं, सलमान को मैं क्या कह रहा हूँ, बार नहीं है, बार नहीं है। अगर सलमान को खतरा है तो समझो सरकार को खतरा है। और सरकार, सलमान सलामत तो सरकार सलामत, सलमान गया तो सरकार गया, बस। और क्या बोलूं? तो ये कलीम शेख हैं, आपने इनकी बातें सुनी। सलमान को खतरा नहीं है, सलमान का बाल भी बांका नहीं होगा, सलमान को कुछ भी नहीं होगा, इतने निश्चिंत हैं कलीम भाई। और कलीम भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं, कौन सी बातें अच्छी लगी प्रतिक्रिया ज़रूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया।